लेकर आज बड़ा फैसला हो सकता है। इस बीच सुशांत मिस्ट्री में हर दिन नए पेज भी सामने आ रहे हैं और खुलासे भी हो रहे हैं। अब सुशांत के पिता का एक व्हाट्सएप मैसेज सामने आया है जो उन्होंने 29 नवंबर 2019 को रिया चक्रवर्ती को व्हाट्सएप के जरिए भेजा था। व्हाट्सएप मैसेज में पिता के सिंह सुशांत सिंह की सेहत को लेकर परेशान थे। उन्होंने मैसेज में रिया को लिखा, जब तुम जान गई हो कि मैं सुशांत का पिता हूं तो मुझसे बात क्यों नहीं की। इस चैट में पिता ने सुशांत के इलाज का जिक्र भी किया है कि जो इलाज रिया करवा रही थी उसके बारे में पूरी जिक्र भी है। इसके अलावा सुशांत के पिता ने रिया के बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को भी एक मैसेज किया था। सुशांत के पिता ने श्रुति मोदी को लिखा था कि वो मुंबई जाना चाहते हैं और इसके लिए टिकट उनके पास भिजवाया जाना चाहिए। इस मैसेज में भी सुशांत के पिता ने सुशांत की तबीयत को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। अब सवाल यह है कि रिया सुशांत के पिता से क्यों बात नहीं करना चाहती थी, आखिरकार क्या छिपा रही थी। ये तमाम तथ्य हैं जिनके बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है। इसके साथ साथ आइए अब आपको यह भी दिखाते हैं कि सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती को जो मैसेज भेजा था उसमें दरअसल लिखा क्या। जब तुम जान गई हो कि मैं सुशांत का पिता हूं तो बात क्यों नहीं की। आखिर बात क्या है। फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे, इसलिए कॉल कर मुझे सारी जानकारी दो। एक पिता के तौर पर यह मैसेज अपने आप में कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन वजह क्या थी कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के पिता से कोई बातचीत नहीं की। रिया को व्हाट्सएप मैसेज करने से 18 मिनट पहले सुशांत के पिता ने श्रुति मोदी को भी मैसेज लिखा था और उस मैसेज में उन्होंने क्या लिखा था आइए अब आपको पढ़कर दिखाते हैं। मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे काम और उससे भी तुम देखती हो। वो अभी किस स्थिति में है इसके लिए बात करना चाहता था। सुशांत से बात हुई थी तो वो कह रहा था कि वो बहुत परेशान है। अब तुम सोचो कि एक पिता की कितनी चिंता होगी, इसलिए तुमसे बात करना चाहता हूं। अब तुम बात नहीं कर रही तो मैं मुंबई आना चाहता हूं, फ्लाइट का टिकट भेज दो। यानी कि सुशांत के पिता सुशांत के पास आकर जानना चाहते थे कि दरअसल उनके बेटे की तबीयत कैसी है और इसमें कहीं कोई दुविधा की स्थिति होती भी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत केस में कई तरह के एंगल हैं जिसकी जांच हो रही है। ईडी ने 15 करोड़ के हेरफेर के इन्वेस्टिगेशन की जांच शुरू कर दी है तो पुलिस मुंबई की मौत की मिस्ट्री की जांच कर रही है। इस जांच पड़ताल में कई नई बातें भी सामने निकलकर आ रही हैं, लेकिन इस पूरे केस में लगातार नए ट्विस्ट भी सामने आ रहे हैं। इसमें कुछ बातें रिया ने ईडी को बताई हैं तो कुछ मुंबई पुलिस को बताई हैं। सबसे पहले आपको उन बातों को दिखाते हैं जो हमारी एंटरटेनमेंट एडिटर जोयता मित्रा ने बताई हैं। सुशांत और रिया के रिश्ते को लेकर ऐसी जानकारी है कि आप चौंक जाएंगे। मैडम सबकी नजर ईडी दफ्तर पर है जहां रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का दूसरा राउंड चला। 15 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के कितने हिस्सेदार, लेकिन अब आप जो सुनेंगे वो सुशांत और रिया को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। इस खुलासे से सुशांत के रिश्तों को लेकर चल रही बहस में नया ट्विस्ट आ गया है। इंडिया टीवी की एंटरटेनमेंट एडिटर जोयता मित्रा को मुंबई पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 8 जून यानी कि सुशांत की रहस्यमयी मौत वाले दिन 14 जून से 6 दिन पहले सुशांत और रिया के बीच हाथापाई हुई। ये नौबत तब आई जब रिया ने सुशांत के परिवार पर आरोप लगाए और सुशांत ने रिया के परिवार के बारे में भला बुरा कहा। इसी के बाद रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई और उसका फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया। 8 तारीख रात को 8 जून को रिया और सुशांत के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। ऐसे झगड़े उनमें पहले भी हुए थे, लेकिन ये झगड़ा बहुत बड़ा था। बात हाथापाई तक आ गई थी, नौबत हाथापाई तक आ गई थी, जिसके बाद रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया। अपना सामान लेकर वो अपनी मां के घर चली गई। वहां पर जाते ही रिया ने सुशांत का नंबर भी ब्लॉक कर दिया।
अब सवाल ये है कि जब रिया को पता है कि सुशांत की मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, वो मेंटल डिप्रेशन में है, और जो बात रिया ने बार बार बताई भी थी, ऐसे में सुशांत का हाथ इस तरीके से छोड़ देना ये भी बहुत सारे सवाल खड़े करता है। इस नई जानकारी पर रिया और सुशांत की बहनों के बीच चल रहा चैटिंग वॉर और भी तेज हो सकता है, लेकिन उससे पहले रिया चक्रवर्ती को 15 करोड़ का पूरा ब्यौरा देना होगा, जिसकी जांच ईडी कर रही है। 15 करोड़ का मकर जाल, रिया पर उठे कई सवाल। ये वो 3 सवाल हैं जिसमें रिया एंड फैमिली बुरी तरह से उलझ गई है। सबसे पहला सवाल है, रिया ने गिफ्ट लिया, सुशांत का कितना खर्चा किया? दूसरा सवाल, जब रिया की कमाई कम तो इनकम टैक्स रिटर्न ज्यादा कैसे? तीसरा सवाल, सुशांत मर गया फिर आईपी एड्रेस कैसे बदल गया? ईडी की पूछताछ अब इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। जैसे जैसे जवाब मिलेगा वैसे सुशांत के 15 करोड़ की पहेली सुलझती जाएगी और ईडी रिया गैंग के सभी मेंबर्स से अकेले और आमने सामने बैठाकर इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है। सबसे पहला सवाल था, रिया ने गिफ्ट लिया, सुशांत का कितना खर्चा किया? ईडी और रिया चक्रवर्ती के बीच जब पहले राउंड की बातचीत हुई थी, उस दौरान रिया ने ईडी के सामने दावा किया कि सुशांत ने उसे कई चीजें गिफ्ट में दी थी, जिसके बाद ईडी ने रिया से सवाल पूछा था, सुशांत ने उन्हें क्या क्या गिफ्ट दिया? रिया के गिफ्ट की लिमिट क्या थी? क्या रिया ने भी सुशांत को गिफ्ट दिया? अगर गिफ्ट दिया तो पैसे कहां से आए? सुशांत के गिफ्ट की मार्केट वैल्यू क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के सामने गिफ्ट का एक नया एंगल भी सामने आया है। ईडी के अधिकारियों को जानकारी मिली है कि पिछले 1.5-2 साल में रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत ने कई गिफ्ट दिए। ईडी ये पड़ताल करने में जुटी है कि क्या ये गिफ्ट सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बैंक से पैसे निकालकर खरीदे या फिर रिया ने सुशांत से मांगे या फिर इसकी गिफ्ट डीड बनी। हालांकि रिया ने अब तक कुछ साफ साफ ईडी के अधिकारियों को नहीं बताया है। पूछताछ का ये क्रम लगातार जारी है। ईडी को रिया चक्रवर्ती की इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल में एक बहुत बड़ा पॉइंट मिला, जिसकी तह तक जाने पर कई सवालों के जवाब मिल सकते थे। ईडी को इस बात के सबूत मिले कि जब रिया की कमाई कम थी तो वो इनकम टैक्स रिटर्न ज्यादा क्यों भर रही थी। इस बीच इंडिया टीवी को रिया की इनकम टैक्स रिटर्न की एक्सक्लूसिव कॉपी मिली, जिसमें इस बात के साफ साफ सबूत मिले कि कमाई से ज्यादा रिया ने रिटर्न फाइल किया। सवाल यह है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रिया की इनकम बढ़ गई। इसे समझने से पहले इनकम टैक्स रिटर्न की वो पूरी डिटेल सुनिए और समझिए। रिया ने 2017-18 में 18,75,000 की कमाई की। 2018-19 में रिया की कमाई 18,23,000। 2017-18 में रिया ने कंपनी में 45 लाख की हिस्सेदारी दिखाई। 2018-19 में रिया ने कंपनी में 58 लाख की हिस्सेदारी दिखाई। एक तरफ इनकम कम हो रही है और दूसरी तरफ फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है। इसी कमाई में रिया ने 1 करोड़ 3 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और बेची भी। रिया के इनकम टैक्स रिटर्न में ईडी को यह बड़ा पेंच दिखा। रिया चक्रवर्ती की आईटीआर में सबसे अहम बात यह है कि 2 साल में रिया चक्रवर्ती की इनकम जहां 2017-18 से 18-19 में घट रही है, वहीं उनकी फिक्स एसेट्स 10 गुना बढ़ रही है। रिया चक्रवर्ती के फाइनेंशियल ट्रेल और मनी ट्रेल की जांच कर रही ईडी के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब रिया चक्रवर्ती की इनकम घट रही है तो उनकी फिक्स एसेट्स बढ़ने का कारण क्या है। और रिया चक्रवर्ती की कुछ प्रॉपर्टी बेचकर इनकम कमाने की बात भी सामने आई है, उसकी जांच भी ईडी कर रही है। ईडी की जांच में एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ, जिसका जवाब रिया एंड फैमिली को देना होगा। वो खुलासा था, सुशांत की मौत होने के बाद भी उनकी कंपनी का आईपी एड्रेस कैसे बदल गया। तीसरा सवाल,
सुशांत मर गया, फिर आईपी एड्रेस कैसे बदल गया? एक साल में 17 बार बदला गया। सबसे खास बात यह है कि सुशांत की मौत के बाद आईपी एड्रेस 3 बार बदला गया। आखिरी बार आईपी एड्रेस 7 अगस्त 2020 को बदला गया। इसी तारीख को ईडी ने पहली बार रिया और उसके भाई को पूछताछ के लिए बुलाया था। मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, जहां रिश्ते हर पल बदलते हैं। सुशांत की मौत के बाद रिया का बयान और उनकी कंपनी का आईपी एड्रेस भी लगातार बदला, जो बेहद चौंकाने वाला है। सुशांत की मौत के बाद उनकी कंपनी का आईपी एड्रेस 3 बार बदला गया। जानकार बताते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो रिया और उनका परिवार छुपाना चाहता है। तभी तो रिया और उनके परिवार के बयान से लेकर आईपी एड्रेस सब कुछ बदल रहा है। ईडी ने अपनी पूछताछ का दायरा बढ़ाते हुए रिया के बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और सीए रितेश शाह को और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी तलब किया। रिया चक्रवर्ती, उसके पिता और उसके भाई के अलावा इस कहानी में 3 और अहम किरदार हैं जिनसे ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। वो है श्रुति मोदी, रितेश शाह और सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ पिठानी इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे सुशांत की परछाई कहा जा रहा है। पिछले 1 सालों से वो लगातार सुशांत के साथ था और ये वही शख्स है जिसने 14 जून को सुशांत के शव को फंदे से उतारा था। ईडी पैसों के लेन देन के बारे में इससे जानना चाहती है। ईडी को यकीन है कि सुशांत के मनी ट्रेल, सुशांत के अकाउंट से जो पैसे निकले हैं उसके मनी ट्रेल के बारे में सिद्धार्थ पिठानी को पूरी जानकारी है। सुशांत केस के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अपडेट जैसे ही आती है हम आपको बताएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे घर वापसी के बाद पायलट ने गहलोत को क्यों सिखाई भाषा की मर्यादा।